मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एली सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एली सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एली सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एली सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एली सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एली सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो राजा। ग्लोरी योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी योर नेम लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम है रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम है रिहाई
यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम है रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम है रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदावन। थैंक यू जीसस फॉर लव लॉर्ड। प्रभु आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो खुदावन। प्रभु जी आज की इस प्रार्थना सभा में प्रभु आप कार्य करें खुदावन, और प्रभु आपके लोगों की प्रभु आप उनको छुटकारा दे, डिलीवरी दे खुदावन। प्रभु जी डिलीवरेंस दे खुदावन की प्रभु वे आपके करीब हो जाए खुदावन। तो प्रभु हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से, प्रभु आपके करीब होने में प्रभु आप मदद करें खुदावन। धन्यवाद देता हूँ आपकी वचन से खुदावन। प्रभु आपकी वचन को आप बोलें खुदावन, यीशु आप मदद करें, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। सारी अधिकार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो आपने हमें दिया है खुदावन। प्रभु जी आपको महिमा मिले और आपको आदर मिले प्रभु आपके नाम से, आमीन। हालेलुया। आज की वचन के लिए हम जाएंगे जो लूका लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 9 और उसका 23 वर्स और 24 वर्स को हम देखेंगे आज। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो दे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। प्रभु की धन्यवाद हो। बहुत सी बार हम देखते हैं कि क्रूस का मतलब हमें समझ में नहीं आता कि क्रूस का सही मायने क्या है। कि परमेश्वर जब कहता है, प्रभु की वचन हमें जो कहता है कि क्रूस उठाना ये हर रोज का काम है। क्रूस उठाना आपको हर रोज का काम है। ये आप एक दिन उठाए, दूसरे दिन उठाए, तीसरे दिन उठाए और चौथे दिन में आप नहीं उठाए तो ये नहीं होगा। लेकिन क्रूस उठाना हर रोज का काम है। हर रोज आपको क्रूस उठाना है। और जैसे वचन हमें कहता है कि उसने सबसे कहा, ये नहीं कि परमेश्वर ने जस्ट पर्टिकुलरली कुछ चुने हुए को बोला है, ऐसा नहीं। वचन स्पष्ट रीति से हमें कहता है उसने सबसे कहा। मतलब जब प्रभु जी अपने टीचिंग को दे रहे थे, जब वो अपनी प्रीचिंग को
बता रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, टीचिंग दे रहे थे। उसने उनको देखकर वो कहा कि उसने सबसे कहा, मतलब क्रूस उठाना ना कि पासवानों की काम है, ना कि पीड़ितों की काम है, लेकिन हर एक विश्वासी की काम है क्रूस उठाना। क्रूस उठाना हर एक विश्वासी का काम है। क्रूस उठाना हर एक विश्वासी का काम है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हम जानते हैं कि जीवन और सत्य और मार्ग हमारे प्रभु जी हैं। उसके बिना हम पिता की ओर नहीं जा सकते, ना पहुंच सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप उसके पीछे आना चाहते हैं, डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको करना है, क्या आप उसके पीछे आना चाहते हैं। वचन ये कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसके पीछे चलेंगे कि नहीं, आप उसके पीछे आएंगे कि नहीं। और तो अपने आप से इनकार करें। ये बहुत जरूरी होता है कि अपने आप से इनकार करना। पहला, अपने आप से इनकार करना, मतलब खुद की इच्छाओं को मानना, खुद की इमोशनल को मानना, अपनी अपनी इनकार करना, मतलब जब जो आपके स्वभाव है उसको इनकार करें आप। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले। जब तक आप खुद के इनकार नहीं करोगे, आप क्रूस उठा नहीं पाओगे। और यहाँ पर वचन कहता है कि प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया और चौथे दिन में हम नहीं उठाए, ऐसा नहीं। प्रतिदिन हमें क्रूस उठाना है जब तक हमारे जीवन में प्राण है, जब तक हमारे दुल्हा नहीं आ जाता, कि जब तक प्रभु जी हमें उठा नहीं ले जा सक नहीं लेता। और क्रूस का मतलब क्या है, जो प्रभु जी कहता है कि अपना क्रूस उठाना है, अपने खुद का क्रूस उठाना है। बहुत से बहुत से बार ये होता है कि क्रूस का मतलब हम अलग ही ढंग से ले लेते हैं। लेकिन जब आप प्रभु यीशु में बपतिस्मा पाए हैं तो आप उस सूली पर चढ़ गए हैं। मतलब आप प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। आपकी हर एक स्वभाव मर चुका है। आपके हर एक स्वभाव मर चुका है। आप अपना नहीं है। आप प्रभु के हैं। इसलिए आपको खुद को इनकार करना है, क्योंकि आप उस क्रूस पर सूली पर चढ़ गए हैं। जैसे पौलुस कहता है, मैं उस क्रूस पर सूली पर चढ़ गया हूँ। आपको ये वचन ग्रहण करना है कि आप उस क्रूस पर चढ़ गए हैं। मतलब आप खुद को डिनाय करना है, इनकार करना है और प्रभु के पीछे चलना है। जैसे प्रभु कहता है कि दूसरों को माफ करना, जैसे कि मेरे पीछे हो लेना, तब आप उसे क्रूस पर उठाकर चल सकोगे। जो उसका क्रूस, उसका बोझ हल्का है, उसका जुआ हल्का है हमारे लिए। उसके बाद आप चल सकोगे। अगर आप खुद की इनकार नहीं करोगे, आप मूड है तो प्रेयर करोगे, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रेयर आपको करना है तो करना है। ये होता है खुद का इनकार। मतलब आप मूड नहीं है तो प्रेयर आप नहीं करोगे, कि मूड है तो हम चढ़ जाएंगे, नहीं तो नहीं। प्रभु के पीछे चलना है, अगर आपको क्रूस उठाना है तो बस आपको खुद का इनकार करना है। खुद की इच्छाओं को आपको इनकार करना है। खुद की सोच को आपको इनकार करना है। खुद की बुद्धि को आपको इनकार करना है। और उसके बाद आप क्रूस उठा सकोगे। जब आप क्रूस को देखोगे कि मैं मसीह के साथ मर गया हूँ, मैं तो अब मेरा नहीं रहा, मेरे अंदर मसीह है, तो मैं अपना मनमाना कैसे कर सकता हूँ। अपना मनमाना मैं कैसे कर सकता हूँ। और 24 वर्ष, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। ये उल्टा है।
अगर आप अपने लिए जियोगे तो आप अपने प्राण को खो दोगे। अगर आप अपने लिए जियोगे तो आप अपने प्राण के लिए खो दोगे। अगर आप मसीह के लिए जियोगे तो आप अपने प्राण को बचाओगे। जो जीवन है, जो लहू, जो प्राण है, तो प्राण कि आपको जीना है सिर्फ मसीह के लिए। आपको जीना है सिर्फ मसीह के लिए, मतलब आपके प्राण को उसको देना है। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे वो खोएगा। यहाँ पर जो कोई भी हो, अपना प्राण को अगर वो बचाएगा वो उसे खोएगा। और जो उसे परंतु जो कोई मेरे लिए, मतलब ये कि आप मसीह के लिए, प्रभु के लिए, यीशु के लिए आप अगर अपना प्राण खोते हो तो आप उसे बचाओगे, आप उसे बचाओगे। एक बात यह है कि एक पासवान ने कहा कि हमारा मृत्यु नहीं होती, मतलब कि जब कोई बंदा मरता है तो कुछ समय के लिए वो अपने मतलब कि सोया हुआ परिस्थिति में चला जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अमर रहती है। उसके प्राण छूट जाता है देह से, बॉडी से, और बॉडी का जो शरीर का काम था वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका प्राण जो आत्मा में रह जाता है, उसका प्राण छूट जाता है और उसका आत्मा अमर रहता है। तो वैसे ही अगर आप अपने प्राण को बचाना चाहते हैं तो आपको मसीह के लिए जीना होगा। आपको मसीह के लिए जीना होगा, हमें मसीह के लिए जीना होगा। और जो कोई प्रभु के लिए जी रहा है, हमें अंत तक धीरज धरना है, हमें अंत तक धीरज धरना है, हमें अंत तक धीरज धरना है और उसके लिए हमें जीना है। ये सच बात है कि देह से प्राण छूट जाए तो शरीर अलग हो जाता है और प्राण छूट जाता है, आत्मा अमर रहती है। दो खाई जैसे कि दो रास्ते हैं, एक तो नरक की ओर से, स्वर्ग की ओर से। जैसे हम सब लोग स्वर्ग की आस में, मतलब स्वर्ग की जाएंगे हम लोग, तो इसलिए आपको सचेत रहना है। कुछ जो वचन हमें सिखाता है उसको हमें मानना है, हमें मसीह के लिए जीना है, क्योंकि वो रास्ता, वो जीवन और वो सत्य है। जियो तो सिर्फ मसीह के लिए जियो, जियो तो सिर्फ मसीह के लिए जियो। मतलब आप जो भी करो उसके लिए करो, उसके लिए करो। उसकी सोच, मतलब कि दिल में उसके प्रति ही आपकी जो आप कर रहे हो वो उसके लिए होना चाहिए। मतलब आप खुद के प्राण को आप उसके लिए दे रहे हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो स्वामी प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा हो खुदाबंद इस समय के लिए। खुदा क्रूस उठाना प्रभु हर रोज का काम है खुदाबंद। ओ प्रभु जी आपको महिमा मिले राजा। क्रूस उठाना हर रोज का काम है खुदाबंद, आप महिमा पाए उसमें। प्रभु जी मेरे भाई बहन के जीवन पर बाप कार्य करें खुदा, खुद के क्रूस को उठा सके वे लोग प्रभु, खुद के इनकार कर सके, खुद की इच्छाओं को मारे और प्रभु आपकी इच्छाओं को जीवन पर प्रभु वे लोग पूरा करें। और प्रभु जी होने दे खुदावन कि वे आपके करीब हो जाएं खुदा, आपको प्रेम करें खुदा, आपकी इच्छाओं पर चले खुदा, खुद की इनकार हो जाए खुदावन।
खुद की डिजायर को मानने में प्रभु आप मदद करें, बल दें होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आप बल दें, आप बल हैं हमारे, आप बल हैं प्रभु, आप बल हैं प्रभु जी, आप बल हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपको महिमा मिले राजा। ऑनर टू लॉर्ड, ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड, होली योर नेम लॉर्ड। प्रभु जी आपको महिमा मिले राजा, आदर आपका है प्रभु जी, महिमा आपका है प्रभु जी, आप भले हैं प्रभु, आप भले हैं राजा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देता हूँ समय के लिए प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु, आप सारी आदर और सारी महिमा आपको देते हो। इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।